नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। ऐसा शब्द आपको बताने के लिए जा रही हूँ दोस्तों, जो शब्द अगर आप कंटिन्यू बोलते रहे पैसा गिनते समय, तो पैसे बढ़ते रहेंगे। आप देखना, आपके साथ वही होता है जो आप सोचते हैं। कभी नोटिस करना। हाँ, कभी कोई ऐसी दुर्घटना घट जाए कि अरे ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, तो ये किसी पिछली जिंदगी या पिछले जन्म का वो हो सकता है, रिजल्ट हो सकता है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ टाइम 100 में से 90% ऐसा होता है कि आपके साथ वही होता है जो आप सोच रहे होते हैं। आपने कभी सोचा होता है कि ऐसा ऐसा हो। आप देखो, जिस व्यक्ति की आप संगत में रहोगे, आप उसके जैसे होने लग जाते हो। जिस व्यक्ति की आप संगत में रहोगे, उसके जैसे। जैसे आप किसी पुजारी के संगत में आ गए, आप रोज मंदिर जाने लग गए, तो ऑटोमेटिकली आप भजन गाएंगे, कीर्तन करेंगे, संतों से मिलने की आपकी इच्छा होगी, आपके अंदर एक जिंदा दिली पैदा होगी, आप सबके लिए जीना चाहेंगे, आपके लिए आपके अंदर एक अच्छा इंसान ऑटोमेटिकली पैदा हो जाता है। सेम अगर आप किसी बुरे व्यक्ति से मिल गए और आपके दिमाग में खींचातानी वाली बातें आ गई, तो वो भी बढ़ती चली जाएंगी और उसमें भी आप पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हो। मतलब आप जिस चीज से जुड़ते हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई चीज वस्तु हो, चाहे कोई शब्द हो, आप किसी शब्द को बार बार बोलते रहोगे, वही आपके साथ होने लग जाता है। आप कोई भी चीज बोलते हो, उसके पहले आप उसको इमेजिन करते हो। आपके अंदर उसका इमेजिनेशन होता है, कल्पना होती है। जैसे मैं 1000 रुपये अभी गिन रहा हूँ, या मेरे पास अभी 1000 रुपये है, ठीक है, मैं इसको गिन रहा हूँ, लेकिन ये रुपए कल 1 लाख रुपए बनेंगे, ये 1 महीना बाद 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे, मेरे पास अर्निंग बहुत ज्यादा होने वाली है। कंटिन्यू आप इसको सोचते रहो। कभी ये मत सोचो कि नहीं, मेरा डाउनफॉल आने वाला है। हाँ, फिर ऐसा नहीं है कि वो मुंगेरी लाल की तरह आप कुछ करो ही नहीं और बस सपने ही देखते रहो। नहीं, प्रयत्न भी अपनी तरफ से आप जारी रखो, और जो सोच रहे हो उस सोच में पॉजिटिविटी लाओ। जो आपको चाहिए आप उसको सोचना शुरू करो कि नहीं, ऐसा ही होगा, मेरे साथ ऐसा ही होने वाला है। इस चीज को आप नोटिस करना, नहीं मुझे तो यही बनना है। कई लोगों को आपने देखा होगा, कैपेसिटी के आगे निकल गए, बिल्कुल गरीब घर से थे, जिनके पास पढ़ने लिखने की कोई फैसिलिटी नाम की चीज नहीं थी, लेकिन अब वो आईएएस ऑफिसर है। आज वो बड़े बड़े पदवियों पर बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा और मेहनत की उस दिशा में, इसके लिए वो आगे है। वैसे दोस्तों, सच में इस साल आप तैयारी कर रहे हैं कोई भी सरकारी नौकरी की, कहीं पर भी उच्च पद में जाने की, तो सन स्टोन ब्रेसलेट जरूर पहनना, साथ में ब्लू स्टोन। ये आपको वहां तक पहुंचा देगा। और घर में उगते हुए सूर्य की तस्वीर जरूर लगा देना। 10 जनवरी को इस पर सेल भी लगा दिया है मैंने। घर की पूर्व दिशा में लगा देना, क्योंकि सूर्य का साल है, किस्मत को चमका देने वाली चीज है ये। जबरदस्त किस्मत चमकेगी। और हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं, इस साल शुक्र आपकी मदद कर रहे हैं। शुक्र जब आपकी मदद करते हैं तो घर में धन आता है, वैभव आता है, तिजोरी पैसों से छलक जाती है ना। वहीं पर गुरु थोड़ी सी तकलीफ भी दे रहे हैं, और इसीलिए कह रहे हैं कि जो लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरीके के धार्मिक कार्यों से या पढ़ाई लिखाई से, सभी लोग सेट्रिन जरूर पहन लेना। और हाँ, गुरु की थोड़ी सी जो ऐसी चाले वो सही बनी रहे। और शुक्र जो इस साल बहुत मजबूताई से आपकी मदद करना चाहते हैं, आपके घर में धन लाना चाहते हैं, वैभव लाना चाहते हैं, उसके लिए दोस्तों बहुत बढ़िया ये तस्वीर लॉन्च की है मैंने। माता लक्ष्मी जो गज के ऊपर विराजमान है, गज जो गुरु से जुड़े हैं, शुक्र से माता लक्ष्मी जुड़ी है, ये कॉम्बिनेशन आपके घर में गजब नाक रिजल्ट लाएगा, मेरी गारंटी है, आपको गारंटी है। इस तस्वीर को आप अपने घर में पूजा स्थान में भी रख सकते हैं। इस तस्वीर को आप अपने घर के एंट्रेंस में लगा सकते हैं। बस लगेगा माता लक्ष्मी गज पर बैठकर आ रही है, और ये तस्वीर आपके घर में धन ही धन भर देगी। इसमें पाइराइट लगा हुआ है। पाइराइट लगभग नहीं, सभी तस्वीरों में पाइराइट मैंने लगाया ही है।
क्योंकि पाइराइट गरीबी को जड़ से हटाता है। और ये तस्वीर में दोनों चीजें हैं। और उगते हुए सूर्य की जो फ्रेम है वो इस साल की तो बहुत लकी फ्रेम है। वैसे तो उगते हुए सूर्य 12 मास पूरी जिंदगी हमेशा जब तक जीवन है, जब तक ह्यूमन बीइंग है, जो उगते हुए सूर्य की सभी को जरूरत है ना। और वो भी 7 हॉर्सेस के साथ। तो ये तस्वीर भी आपकी किस्मत को बहुत जोरदार तरीके से चमकाएगी। और जो मैं कह रही हूँ कि आप अपने इमेजिनेशन पावर को सही दिशा दो। जो शब्द मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, इस शब्द को आप ज्यादा से ज्यादा बोलो, स्पेशली उस समय जब आप पैसे गिन रहे हैं, जब आपका पूरा दिमाग पैसों में है। हाँ, मैंने इतनी अर्निंग कर ली है, लेकिन जैसे मेरे पास अभी 40 लाख तो हो गया है, बट मुझे ये काम करने के लिए 50 लाख रुपया चाहिए। तो यू जस्ट हैव टू इमेजिन, मेरे पास अब 50 लाख आ गया है, मैं उसको गिन रहा हूँ। काउंट 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 अपने मन को, अपना जो सोया हुआ आपका जो मन है। अर्ध जागृत अवस्था व्यक्ति की ऐसी अवस्था होती है जो आपको सत्य तक ले जाती है। जब आप ध्यान करते हैं, जब आप किसी चीज पर कंसंट्रेशन करते हैं, जब आप ध्यान में जाकर के किसी चीज को रिपीटेड बोलते रहते हैं, वही मंत्र हो जाता है। तो आपको अर्ध जागृत अवस्था, जैसे आपको सतत ये बोलते रहना, अब इतना पैसा मेरे पास आ जाना चाहिए। काउंट काउंट अपने सोए हुए मन को, अर्ध जागृत मन को बोलो कि अब तुम इतने पैसे गिन रहे हो। जस्ट स्पीक, जस्ट से काउंट 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 काउंट। आपका आपके अंदर जो एक ताकत सोई है वो आगे आती है, वो बढ़ती है, वो आसपास के माहौल को ऐसा बनाती है जो आपकी तरफ पैसों को खींच करके लाता है। जैसे मैंने पहले शायद एक साल पहले मैंने जरकन की अंगूठी जब इंट्रोड्यूस की थी, बहुत लोगों को बहुत फायदा हुआ। जरकन की अंगूठी अभी भी बोल रही हूँ, जरूर पहने। अगर आपका अंक 6 का है, आपकी जन्म तारीख 6 है, 15 है, 24 है, जरकन जरूर पहने। और फिर से बता दूं, ये तस्वीर अभी नई लॉन्च हुई है। 6 के मूलांक वाले भी इस तस्वीर को जरूर रखें। 3 के मूलांक, 6 के मूलांक वालों के लिए ये रामबाण उपाय है, रामबाण उपाय। तो ये क्या करता है, आपके आसपास की जो ओरा है उसको लक्ष्मीमय बना देता है। जैसे आप गुरु की चीजें पहनेंगे, गुरुमय बना देता है। ज्ञान जो बाहर की दुनिया में है, वो जैसे आपने गुरु की अंगूठी पहनी पुखराज, वो ज्ञान आपके अंदर खींच करके आने लग जाता है। ऐसे ही जब आप शुक्र प्रधान, जैसे इस फ्रेम को घर में लगाते हैं, जरकन पहनते हैं, धन आपकी तरफ आकर्षित होता है। तो ऐसे ही ये जो शब्द है काउंट 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 काउंट, इसकी एक सूक्ष्म वाइब्रेशन आपके आसपास फैलती है जो लक्ष्मी को आपकी तरफ खींचती है, धन को खींचती है, पैसों को सतत बढ़ाती है, तिजोरियां भरती हैं। अमुक चीज बोलते हैं, मैंने ये पूजा सिद्ध कर लिया, मैंने ये मंत्र सिद्ध कर लिया, मैंने ये शब्द सिद्ध कर लिया, है ना, सिद्ध कर लो। जैसे रामायण की चौपाइयां हैं, इसमें भी दोस्तों हर एक चीज का वर्णन है। जो चीज आपको चाहिए उसको सिद्ध कर लो, बार बार बोलो, सिद्ध हो जाती है। किसी चीज को आपने सिद्ध कर लिया मतलब वो आपके साथ इतनी एक मैच हो गई आपके साथ कि अब वो बाकी की चीजों को आपकी तरफ खींच करके लाने लगेगी। स्पेशली वो जिसको ध्यान में रख करके आप उन शब्दों को बोल रहे हैं। तो काउंट ऐसा शब्द है जो धन को कंटिन्यू बढ़ाता है, धन की कंटिन्यूटी बढ़ाता है। इसको आप जरूर ट्राई करो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। कोई भी मंत्र, कोई भी शब्द, कोई भी उपाय आप करते हैं तो एक चीज मैं आपको जरूर बोलूंगी, पूरी आस्था से, पूरे मन से, विश्वास से और लगन से करो, तभी उसका रिजल्ट आएगा। हाँ, करने को कर लिया, देखते हैं क्या होता है तो फिर कुछ नहीं होता है ना। करो, मन से करो, भगवान यही है, ढूंढने वाले ढूंढ लेते हैं। और कई लोग पूरी जिंदगी सिर्फ मंजीरा ही बजाते रहते हैं। बोलते हैं ना, जितने के भगत नहीं थे उतने मंजीरा फोड़ दिए। तो बिना मतलब क्या दिखावा ना करे। कोई भी मंत्र करते हैं, पूजा करते हैं, कुछ भी करते हैं, शांति से करें।
पूरा ध्यान, अपने अस्तित्व को उसके साथ जोड़ दें। ये आप ही का अस्तित्व है जो आपकी तरफ उन चीजों को खींच कर लाता है जिसे आप चाहते हैं। जय श्री कृष्ण।